हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों? आशा करते हैं आप सभी एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतर तरीके से तैयारी भी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2 जो कि वैद्युत रसायन है, इस चैप्टर के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का निपटारा बहुत सिंपल तरीके से करने वाले हैं। टॉपिक आज का हमारा है कि वैद्युत अपघटन संबंधी फैराडे का नियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखो, ना यकीन हो तो देख लेना, ये क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ेगा। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फैराडे का नियम। वैसे फैराडे का नियम फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में चलता है। फैराडे भाई साहब तो बड़े चालू हैं। ये फैराडे वैज्ञानिक का नाम है। ये तो बड़े चालू किस्म के निकले। वहां भी कब्जा जमा लिया, यहाँ भी। ठीक है, तो उनका फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में नियम आता है। ठीक, तो यहाँ हम वैद्युत अपघटन संबंधी देखेंगे। ठीक है, कि वैद्युत अपघटन के लिए इन्होंने क्या नियम दिया। सबसे पहले जान लेते हैं कि वैद्युत अपघटन क्या है। प्यारे बच्चों, वैद्युत अपघटन से भी पहले हमें एक चीज और समझना पड़ेगा कि वैद्युत अपघट्य क्या होता है। वैद्युत अपघट्य, तो वैद्युत जैसे अपघट्य, अगर हम पदार्थ की बात कर लें केवल अभी, तो वैद्युत अपघट्य ऐसे पदार्थ होते हैं, वैद्युत अपघट्य पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनके जलीय विलयन में, जिनके जलीय विलयन में धारा बहे। क्या कहा? जिनके जलीय विलयन में धारा बह सके, धारा बह सके, वो क्या होते हैं? वैद्युत अपघट्य पदार्थ। जैसे कि NaCl। क्योंकि बच्चों अगर इनको हम इनमें भाई धारा, इनके घोल में धारा प्रवाहित कर सकते हैं कि नहीं? तो वही चीज तो ना, जिनके जलीय विलयन में, यानी जब इनको हम क्या करेंगे, जल में घोलेंगे तो इनमें धारा का प्रवाह होगा, तो इनमें हम धारा प्रवाहित कर सकते हैं। फिर जैसे हो गया KCl, इनमें भी धारा प्रवाहित होगा। फिर HCl, इसमें भी धारा का प्रवाह होगा। ठीक है, CuH, यहाँ SO4 हो गया, इसमें भी धारा का प्रवाह होगा। तो ये सारे पदार्थ क्या कहलाते हैं? वैद्युत अपघट्य पदार्थ कहलाते हैं। अब जान लेते हैं कि वैद्युत अपघटन क्या है। वैद्युत अपघटन क्या है? तो वैद्युत अपघटन किसे कहते हैं? तो बबुआ, कि जब क्या होता है, वैद्युत अपघट्य पदार्थ में धारा का प्रवाह करते हैं, तो वो क्या होता है, आयनों में वियोजित हो जाता है, यानी उसका भी अपघटन हो जाता है। अपघटन का मतलब टूटना होता है, वो टूट जाता है। ठीक है ना? और हमने बताया जब वो टूट जाएगा तो भैया जैसे NaCl है, धारा का प्रवाह करेंगे आप, Na प्लस में टूट जाएगा, Cl माइनस में। इसी तरह KCl हो गया, इसमें भी K प्लस में हो जाएगा बच्चों, Cl माइनस में। ठीक है, HCl है तो H प्लस में, Cl माइनस में। इस तरह से ये सब टूट जाएंगे या वियोजित हो जाएंगे। तो इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब इस नियम को समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, वैद्युत अपघटन संबंधी फैराडे ने दो नियम दिए हैं। कितने नियम दिए बच्चों? तो दो नियम दिए हैं। चलिए अब दोनों नियम बहुत सिंपल तरीके से आप समझ जाओगे। ठीक है, ध्यान से समझना, एकदम अच्छे से आपके दिमाग में स्टोर हो जाएगा। हमने एक पात्र ले लिया, एक बर्तन ले लिया। ठीक है, इसमें हमने ले लिया इलेक्ट्रोड। क्या ले लिया? इलेक्ट्रोड ले लिया। इलेक्ट्रोड क्या होता है? तो धातु की छड़। हमने इलेक्ट्रोड ले लिया। ठीक है, इलेक्ट्रोड क्या बोलते हैं बच्चों? इसको इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड। ठीक,
यानी एक पे क्या है, माइनस चार्ज है, और एक पे क्या है, प्लस। जिसपे माइनस होता है वो कैथोड कहलाएगा, जिसपे प्लस होता है वो एनोड कहलाता है। अब इसमें क्या कर दिया, मान लेते हैं कि इसमें हमने कोई घोल ले लिया, जैसे यहां पर हमने घोल दिया बच्चों, इसमें NaCl, ठीक है, या KCl, या आप अदर कुछ कोई चीज आप घोल दीजिए। तो एक चीज यहां से ध्यान से समझना बच्चों, जब हम इसको घोलेंगे और इसमें धारा का प्रवाह करेंगे तो प्यारे बच्चों जो Na होगा वो प्लस में टूटेगा, ठीक है, और जो Cl होगा वो किस में, माइनस में टूटेगा। और ये चीज भी हमको भली भांत पता है कि जो माइनस वाला होगा वो प्लस प्लेट की तरफ भागेगा। ध्यान देना, जो ऋण आवेश होगा, ऋण आवेश होगा ना बच्चों, वो धन प्लेट की तरफ भागेगा। किसकी तरफ, धन प्लेट। और जो धन आवेश होगा बबुआ, वो ऋण प्लेट की तरफ भागेगा, ठीक है। मतलब विपरीत प्रकार में आकर्षण होता है, इतना याद रखिएगा, और ये चीज बार बार बताते चले आए हैं। तो जैसे ही यहाँ पे हमने बताया ना, इलेक्ट्रोड है, इन कैथोड और एनोड है, और यहाँ पे क्या है, NaCl एक वैद्युत अपघट्य है। और जैसे ही हमने बताया कि वैद्युत धारा का इसमें प्रवाह करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, अपघटन हो जाएगा। जो धन आवेश है वो ऋण तरफ, ऋण प्लेट की तरफ आकर्षित होगा, और जो ऋण आवेश है वो धन प्लेट की तरफ, ठीक है ना। क्योंकि विपरीत प्रकार आवेशों में ही यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब जैसे विपरीत जो होते हैं उनमें ही आकर्षण होगा। कभी आपने किसी लड़की से प्यार किया है, नहीं किया है तो करना भी मत, है ना, ध्यान देना, क्योंकि आकर्षण होता है। तो यहाँ पे वही चीज है भैया, विपरीत है तो आकर्षण होगा। अब देखिए नियम कैसे लिखेंगे, समझना। तो पहला नियम ये कहता है कि यहाँ पे फैराडे के पहले नियम के अनुसार क्या होता है कि वैद्युत अपघटन के समय या वैद्युत अपघटन के दौरान, ये वैद्युत अपघटन हो रहा है, टूट जा रहा है आयन, तो वैद्युत अपघटन के समय क्या है, ये जो ये क्या है, इलेक्ट्रोड है, तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ की जो मात्रा होती है वो इसमें प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। सिंपल सा नियम है भैया। तो चलिए, नहीं समझ में आया तो फिर से देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रथम नियम, प्रथम नियम, ठीक है भैया। पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम जो होता है, लिखेंगे इस नियम के अनुसार अनुसार वैद्युत अपघटन के समय, वैद्युत अपघटन के समय, यानी इसमें वैद्युत अपघटन हो रहा है, यानी जैसे ही क्या है, ये आयनों में टूट जा रहा है ना। वैद्युत अपघटन के समय इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले, इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली वाली पदार्थ की मात्रा, इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित, यानी इसमें, ठीक है, प्रवाहित आवेश के
समानुपाती होती है। कभी कभार अलग अलग नियम पूछ लेता है, यानी पहला नियम अलग पूछ लेगा, द्वितीय नियम अलग पूछ लेगा, ऐसा करके भी आया है। ठीक, कहने का मतलब अब देखिए, इस पर इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा को अपन कैपिटल डब्ल्यू से दर्शाएंगे। तो यहां से जो कैपिटल डब्ल्यू है वो किसके कह रहा है कि आवेश के अनुक्रमानुपाती। ठीक, चूंकि वी नो दैट क्यू बराबर क्या होता है, आई इंटू टी, फिजिक्स में आपने पढ़ा है भैया। तो क्यू के स्थान पे जब वैल्यू रख देंगे अपन बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा W बराबर, मतलब सॉरी, यहां पे पहले एक बार लिखेंगे, ये क्यू के स्थान पे यहां पे रखेंगे I इंटू टी। ठीक है, इतना रख देंगे। अब एक चीज का ध्यान देना बच्चों, जब इसको हटाते हैं, अनुक्रमानुपाती का जब चिन्ह हटा दिया जाता है, तो यहां पे ये W बराबर Z इंटू आई इंटू का टी हो जाता है। ठीक, W बराबर Z इंटू आई इंटू टी, और ये क्या हो जाता है, आपका फार्मूला हो जाता है। ठीक, जहां पे सारी चीजें अगर लिखना चाहते हैं आप एक बार लिख सकते हैं कि W क्या है, Z क्या है, I क्या है, T क्या है। ठीक है, लिख सकते हैं। तो भैया क्या है, W पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा है। उसके बाद यहां Z क्या है, तो इसको बोलते हैं रासायनिक तुल्यांक है, ये कांस्टेंट है, सवाल में इसका मान दिया रहेगा। ठीक है, आई क्या है, तो भैया धारा को बताएगा ये। टी क्या है प्यारे बच्चों, समय को बताता है। इतनी सी बात समझ में आ गई, तो ये हो जाता है फैराडे का वैद्युत अपघटन संबंधी पहला नियम, जो कि बहुत सिंपल है, सीधी सी बात है। समझ में आ गया ना कि इस नियम के अनुसार वैद्युत अपघटन के समय इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया। हो गया, चलिए देखते हैं दूसरा नियम। प्रथम नियम हो गया भैया, अब हम देखेंगे द्वितीय नियम। द्वितीय नियम, देखिए ये नियम भी बहुत ही सिंपल है, ये भी बच्चों सेम उसी तरीके से है। अब की बार देखिएगा, इसमें ध्यान से समझिएगा, हम दो अलग अलग वैद्युत अपघट्य का सॉल्यूशन ले लेते हैं। क्या करते हैं, दो अलग अलग पात्र, जैसा कि बच्चों हम दो पात्र ले लिए, ध्यान दीजिएगा, हमने क्या किया, दो पात्र। अब की बार बच्चों किसकी सरकार, नहीं पता, तो भैया यहां पर हमने दो पात्र ले लिया। ठीक है, दो पात्र ले लिया। अब दो पात्र हमने ले लिया यहां पे, इस तरह से। एक मिनट, क्या हो गया, ये इसमें इलेक्ट्रोड हो गया, इसमें भी इलेक्ट्रोड हो गया। ठीक,
ध्यान दीजिएगा, यहां पे दो हमने अलग अलग मान लेते हैं सॉल्यूशन। ठीक, अब इसमें मान लिया बच्चों कि हम इस वाले में NaCl का विलयन भर लेते हैं और इस वाले में हम CuSO4 का विलयन भर लेते हैं। ठीक है, कॉपर सल्फेट का विलयन और यहां NaCl का। अब यहां पे ध्यान देना, ये हम बताया ना कि ये माइनस है, यानी ये कैथोड है, ये एनोड है, इसमें ये कैथोड है, ये एनोड है। ठीक, और यहां पे अब ये नियम कहता है कि यदि, दूसरा नियम ये बोलता है कि यदि समान वैद्युत धारा को समान समय के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के वैद्युत अपघट्ट में अगर के विलयन में प्रवाहित किया जाए, जैसे ये अलग अलग हो गया, तो भैया इसमें जो धारा प्रवाहित करें तो हम इन दोनों में समान धारा प्रवाहित करें। ठीक है, मतलब ये कहा जा रहा है कि इसमें जो धारा आप प्रवाहित करिए, समान वैद्युत धारा समान समय के लिए प्रवाहित करिए। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाली पदार्थ की जो मात्राएं होती हैं उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहां पर देखा ना आपने, हमने यहां पे दो अलग अलग, इसमें अगर आप नोटिस करिए बच्चों, तो दो अलग अलग वैद्युत अपघट्ट का विलयन ले लिया, फिर हमने यहां समान समय के लिए समान वैद्युत धारा प्रवाहित कर दिया। ठीक, तो वहां पर वही चीज कहा जा रहा है। तो यहां लिखेंगे कि इस नियम के अनुसार, नियम के अनुसार यदि समान वैद्युत धारा समान समय के लिए, यानी उतनी ही वैद्युत धारा दोनों में प्रवाहित करें उतने ही टाइम तक, सीधी सी बात, यदि समान वैद्युत धारा समान समय तक भिन्न भिन्न प्रकार के, अब दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं ये, ठीक, भिन्न भिन्न प्रकार के वैद्युत अपघट्ट के विलयन में प्रवाहित किया जाए तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्राएं पर, इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्राएं यानी उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती हैं, तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती हैं। ठीक है, कहने का मतलब, मान लेते हैं कि इस वाले में भाई जैसे NaCl तोड़ेंगे तो Na प्लस में टूटेगा, Cl माइनस में, तो Na वाला प्लस की तरफ यानी ऋण प्लेट पे भागेगा, Cl वाला धन पे।
इसी तरह इसमें CuSO4 है तो Cu पे प्लस चार्ज होगा, वो ऋण प्लेट की तरफ भागेगा यानी कैथोड की तरफ, और मतलब SO4 जो कि सल्फेट आयन है तो ये भागेगा प्लस यानी कैथोड प्लेट की तरफ। तो यहां पर कह रहा है कि मान लेते हैं इसमें पदार्थ की जो मात्रा है प्यारे बच्चों वो क्या है, तो वो क्या है W1 मान लेते हैं। ये अनुक्रमानुपाती किसके हो जाएगा, कह रहा तुल्यांकी भार के, तो इसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं। जब बराबर करेंगे तो ये W1 ये बराबर करके यहाँ कांस्टेंट कुछ ना कुछ लगा देते हैं, ठीक है, और ये A1। इसी तरह भाई दूसरे के लिए बच्चों, दूसरे वाले के लिए क्या हो जाएगा कि W2 ये अनुक्रमानुपाती किसके, E2 के, या इसको W2 बराबर क्या हो जाएगा, ये K कांस्टेंट रहेगा E2 इतना। अब इनका हम क्या अनुपात निकाल लेते हैं, क्योंकि इस पे भी कभी कभार न्यूमेरिकल बनता है। तो जब अनुपात निकालेंगे तो W1 अपान W2 बराबर जब करेंगे भैया तो ये इसके बराबर कितना है, तो ये K इंटू का E1 अपान K इंटू का E2। तो बच्चों ये जाएगा कट, यहां से आ जाएगा W1 अपान W2 बराबर ये हो जाएगा E1 अपान का E2, ठीक है। यही क्या हो जाएगा फैराडे का दूसरा नियम, ठीक, ये फार्मूला। इसमें पदार्थ पे मुक्त होने वाली जो क्या है इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा का अनुपात तुल्यांकी भार के अनुपात के बराबर होता है, याद रखना, ठीक है, क्योंकि E1 E2 क्या है तुल्यांकी भार है और W1 W2 क्या है पदार्थ की मात्रा है, ठीक है। समझ में आया बच्चों, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया। हो गया ना, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ये हो गया। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। देखिए बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर इंग्लिश की भी क्लास स्टार्ट करिए, बिल्कुल शुरू कर देंगे, अब एक दो दिन में वो भी स्टार्ट कर देंगे बबुआ, टेंशन नहीं लेना। हम हैं तो कोई आपको टेंशन नहीं लेना, ठीक है, अगर हम हैं तो क्या गम है, याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। हाँ एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।